तो हम कंपैरिजन कर रहे थे 10th लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है आपके लगन चार्ट में। जब भी आपका 10th लॉर्ड लगन चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित हो तो किस प्रकार के रिजल्ट्स रहते हैं। इस वीडियो में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। मान लो किसी का 10th लॉर्ड 3rd हाउस में स्थित है लगन चार्ट में, और किसी जातक का जो 10th लॉर्ड है वो 6th हाउस में स्थित है। ऐसे केस में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैरियर को लेकर, और ओवरऑल जो रिजल्ट रहेंगे इस प्लेसमेंट से वो किस प्रकार के रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं किसी जातक का अगर 10th लॉर्ड 3rd हाउस में है, तो ऐसा जातक अपनी जो प्राकृतिक जो क्रिएटिविटी है उसका जो प्राकृतिक टैलेंट है उसका वो काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा अपने कैरियर के लिए। ऐसा जातक ज़्यादातर अपने स्वयं की मेहनत के बल पे या अपने कम्युनिकेशन के बल पे अपने कैरियर में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएगा, और साथ ही साथ जातक कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने वाला होगा। अब यहाँ डिपेंड ये करता है कि जो आपका 10th लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, और यहाँ आपका 3rd लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है। अगर मान लो आपका यहाँ 10th लॉर्ड वेल प्लेस्ड है तो निश्चित तौर पे आपको वो काफ़ी हद तक मदद कर सकता है आपके कैरियर में आने वाली चुनौतियों के लिए भी, और आप कोई भी प्रकार से अपने कैरियर में रिस्क लेने में सक्षम हो सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसा जो 10th लॉर्ड का प्लेसमेंट है वो आपको काफ़ी सक्रिय भी बनाएगा। लेकिन यहाँ आपको 3rd लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना होगा। मान लो अगर आपका यहाँ 3rd लॉर्ड काफ़ी वेल प्लेस्ड है, ऐसे में आपका जो नेचुरल टैलेंट है या जो आपकी नेचुरल क्षमता है उनका और भी अच्छे से प्रयोग आप यहाँ कर सकेंगे। इस प्रकार की प्लेसमेंट की वजह से अक्सर जातक अपने स्वयं के बल पे या बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर अपने कैरियर में हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार के जातकों को सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ ग्रह विशेष काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आपका जो 10th लॉर्ड है वह आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी है ये भी आपको देख लेना चाहिए। 10th लॉर्ड 3rd हाउस में आ रहा है तो वास्तव में अगर वो एक बहुत ही फायरी ग्रह होगा, अगर काफ़ी फास्ट मूविंग प्लैनेट होगा या काफ़ी एग्रेसिव प्लैनेट होगा, तो वो आपको और भी ज़्यादा सक्रिय बना सकता है सोचने, विचार करने और कम्युनिकेशन से जुड़े मामलों में। ऐसे में अब आपका जो स्वयं का प्रयास है, आपका इंडिविजुअल जो एफर्ट है किसी भी काम के लिए या अपने कैरियर के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा जो प्लेसमेंट है आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग बना सकता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा जातक अपने स्वयं के बल पे काफ़ी कुछ अपने कैरियर में कर सकता है। यहाँ आपका जो स्वयं का अब जो नेचुरल टैलेंट है, जैसे आपका कम्युनिकेशन है, आपका जो संवाद है, ये काफ़ी आपके काम आने वाला है। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आपका जो भी प्रोफेशन होगा उसमें आपको क्विकली अपनी स्थिति को बार बार बदलना पड़े, या तो बार बार अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना पड़े, या तो फिर आपको यात्राएं काफ़ी करनी पड़ेंगी जो कि ज़्यादातर क्विक ट्रेवल होंगी। यहाँ पे अब जो आपका 10th लॉर्ड 3rd हाउस में आ गया, वो आपके भाई बहनों के साथ जो आपके रिश्ते हैं, पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ जो आपके रिश्ते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रभावित करेगा। साथ में अब ये जो 10th लॉर्ड है आपका वो 9th हाउस पे भी अपना दृष्टि डालेगा। तो अब 9th लॉर्ड के साथ उसका संबंध कैसा है, और 9th हाउस में भी क्या कोई ग्रह आपके चार्ट में बैठा है, तो वो ग्रह भी यहाँ आपके 10th लॉर्ड को प्रभावित करने में सक्षम है। इसके साथ साथ 10th लॉर्ड आपका 3rd हाउस में आ गया, तो अब आप किस तरीके से सोचते हैं अपने कैरियर के लिए, किस तरीके से विचार करते हैं। क्योंकि अगर आपका 3rd लॉर्ड अच्छा होगा, अगर आपका यहाँ जो 10th लॉर्ड प्लेस्ड है 3rd हाउस में वो भी अगर वेल प्लेस्ड है, तो ऐसा जातक अपने कैरियर में बहुत जल्दी सफलता पा सकता है, और वो अपनी जैसी एक्सपेक्टेशन है उसकी वैसा ही वो कैरियर में कहीं ना कहीं मुकाम हासिल कर सकता है। अब ऐसा जातक कैरियर में काफ़ी क्विकली काम करने वाला हो सकता है, या अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह के काम करने वाला हो सकता है। अब जो आपका 10th लॉर्ड आपके 3rd हाउस में आ गया, वास्तव में वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को प्रभावित कर पा रहे हैं उन भावों के लिए भी आपको विचार करना चाहिए, और उन भावों के थ्रू अब आपको आपके कैरियर में सपोर्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी इस प्रकार से। क्योंकि 3rd हाउस आपका स्वयं का एफर्ट है, आपका स्वयं का प्रयास है, इसलिए ऐसा जब तक कहीं ना कहीं अपने कैरियर के साथ साथ अपना कोई बिजनेस करे या अपना कोई भी अदर काम करे तो वो ज़्यादा सफल हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्षमता है आपकी वो बढ़ जाती है अगर आपका जो 10th लॉर्ड है अगर एक एग्रेसिव प्लैनेट है तो। बट अगर आपका जो 10th लॉर्ड है वो अगर शुभ ग्रह हो, ऐसे केस में जातक अपने प्रयास की वजह से ज़्यादा फेमस होता है अपने कैरियर को लेकर, पर जरूरी नहीं कि वहाँ वो रिस्क लेगा ही लेगा। इसके साथ साथ अब आपका जो स्वयं का एफर्ट है और स्वयं का जो टैलेंट है वो आपके ज़्यादा काम आने वाला है। लेकिन जो आपकी अपेक्षाएं होंगी अपने कैरियर को लेकर वो तब ज़्यादा होंगी जब आपका जो 10th लॉर्ड होगा काफ़ी फायरी ग्रह होगा। अब यहाँ पे अब अगर हम दूसरी प्लेसमेंट जिस पर अगर हम विचार करें, जैसे किसी का 10th लॉर्ड 6th हाउस में स्थित है, तो देखिए 6th हाउस चैलेंजेस को बताता है, चुनौतियों को बताता है। तो 10th लॉर्ड के 6th हाउस में आने से आपका स्ट्रगल बढ़ गया, आपकी मेहनत तो बढ़ ही गई, लेकिन आपके कैरियर में काफ़ी बार उतार चढ़ाव रहेगा, चुनौतियाँ आएंगी,
चाहे तो वो आपके रूटीन लाइफ को लेकर हो, चाहे तो आपके डेली के ऑफिस के कार्यों को लेकर हो। इस प्रकार से अब आपके स्वास्थ्य का जो इम्पोर्टेंस है आपके करियर के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना रहेगा जब भी आपका 10th लॉर्ड 6th हाउस में स्थित है। अब जो 10th लॉर्ड है आपका वो किस प्रकार का प्लैनेट है? अगर एक एग्रेसिव प्लैनेट है वो, अगर एक फायरी ग्रह है, तो वो आपको करियर से जुड़ी हुई जितनी भी चुनौतियां हैं उनसे पार पाने में सक्षम अवश्य बनाएगा। बट अगर मान लो आपका 10th लॉर्ड एक शुभ ग्रह है, ऐसे केस में आपको करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अब यहाँ आपके 6th लॉर्ड का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ये जरूर देखिएगा कि आपके 10th लॉर्ड का और आपके 6th लॉर्ड का आपस में संबंध कैसा है। अगर ये संबंध अच्छा है, भले ही आपका 10th लॉर्ड अगर शुभ ग्रह है, इसके बावजूद भी अगर 6th लॉर्ड के साथ वो मित्रवत है, तो भी आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकती है अपने करियर में आगे बढ़ने में। लेकिन ऐसा जातक बहुत जल्दी रिस्क नहीं ले पाता, बहुत जल्दी क्विकली काम नहीं कर पाता। अब आपका जो घरेलू लाइफ है, यानी आपका जो दैनिक रूटीन है, अपने घरेलू परिवार से जुड़ा हुआ जो रूटीन है, अपने ऑफिस के कार्यों का जो रूटीन है, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, वहाँ आप कितना अच्छा बैलेंस क्रिएट करके चलते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, जो 10th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना है वो आपको आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा शत्रुओं को लाता है या काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ा सकता है। इस प्रकार से 10th लॉर्ड का 6th हाउस में जाना आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन भी दिखा सकता है, या तो बहुत बार आपका कुछ लीगल मैटर्स भी दिखा सकते हैं। 10th लॉर्ड आपका 6th हाउस में चला गया तो वो आपके बाकी जिन भी भावों को प्रभावित करेगा, उन भावों के थ्रू आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन उन भावों की क्वालिटीज़ को आप किस तरीके से काम में ले सकते हो। यहाँ पे अब आपका जो 10th लॉर्ड आपके 6th हाउस में आ गया, वास्तव में वो आपके 12th हाउस को प्रभावित करेगा। तो आपका रूटीन लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब कैरियर में आप जितना ज़्यादा पंक्चुअल रहेंगे, अपने समय का जितना अच्छे से सदुपयोग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने कैरियर में ज़्यादा सफल होने के चांसेस बनाएंगे। साथ में अब 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस भी आपके लिए बढ़ गया, क्योंकि आपके 12th हाउस में बैठा हुआ जो प्लेनेट होगा वो आपके यहाँ 10th लॉर्ड को प्रभावित करेगा, क्योंकि उसका दृष्टि आपके 6th हाउस पे। इसके साथ साथ आपके 6th लॉर्ड का संबंध भी अगर आपके 10th हाउस से हो तो ये कैरियर में आगे बढ़ने में और भी ज़्यादा आपको सहायता कर सकता है। हालांकि आपको ये जरूर देख लेना होगा कि आपका जो 10th लॉर्ड है वो आपके चार्ट में अन्य किस भाव का भी स्वामी है। अगर जिस भाव का भी वो स्वामी होगा तो आपका उस भाव का जो संबंध है आपको 6th हाउस के साथ जोड़कर देखना चाहिए। अब देखिए, ज़्यादातर स्थितियों में ये हो सकता है कि जो आपका 6th लॉर्ड है वो 10th लॉर्ड के साथ मित्रवत है, बट जरूरी नहीं है कि हर केस में ही वो मित्रवत हो। ऐसे में अगर मित्रवत होगा तो अब आपसे उनका जो संबंध है और आपस में जो प्लैनेट्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो कैसी हैं। यहाँ पे आपका जो 10th लॉर्ड है वो किसी अन्य प्लैनेट के साथ भी स्थित हो सकता है, राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ भी स्थित हो सकता है। ऐसे केस में फिर आपको वास्तव में उनका प्रभाव भी देखना होगा। लेकिन आपका जो 10th लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, वास्तव में वो किस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, किस प्रकार का कारकत्व रखता है, और यहाँ जब वो आपके 6th हाउस में प्लेस्ड है तो क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ अगर बैठा हो तो आपको उस पर विचार करना ही होगा। तो इस हिसाब से ज़्यादातर केसेस में अगर आपका 10th लॉर्ड आपके 3rd हाउस में स्थित हो तो वो ज़्यादा आपको क्षमता प्रदान करेगा, ज़्यादा सक्षम बनाएगा। लेकिन 10th लॉर्ड का 6th हाउस में आना बेसिकली आपकी लाइफ में चुनौतियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और 10th लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया तो फिर भी जातक अपनी लाइफ में जितनी भी उसकी कहीं ना कहीं प्रवृत्तियां हैं, किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर, पारिवारिक रिश्तों को लेकर, और उसकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, चाहे अपने पारिवारिक रिश्तों में हैं, जीवन साथी के साथ हैं, उन सबको वो निभाएगा। बट जब भी आपका 10th लॉर्ड आपके 6th हाउस में आ जाए तो आप ये जरूर समझ लें कि आपको आपके कैरियर में ज़्यादा समय देना जरूरी हो जाएगा। ऐसे केस में हो सकता है कि पारिवारिक मामलों पर उतना ज़्यादा आपका ध्यान ना रहे, या आपका मेंटल पीस काफ़ी डिस्टर्ब हो जाए। आपकी रूटीन लाइफ अब जैसी होगी वैसा ही आपका मैरिड लाइफ में आप समय दे पाएंगे। तो मैरिड लाइफ में आपका पार्टनर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है ऐसे केस में, या ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो भी चहेते लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, जीवन साथी, उनको पर्याप्त रूप से समय ना दे पाएं। बट इस स्थिति में व्यक्ति शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करता है और आगे जाकर अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि व्यक्ति जितना संघर्षों से गुजरेगा उतना ही ज़्यादा वो और ज़्यादा सक्षम होता जाएगा। बट यहाँ 10th लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना भी उतना बुरा नहीं है, बट वहाँ जब तक अपना सेल्फ एफर्ट लगा के अपने खुद की काबिलियत के आधार पे आगे बढ़ता है, जबकि यहाँ चैलेंजेज आपको काफ़ी ज़्यादा रोकते हैं और चैलेंजेज आने की वजह से ही यहाँ आप ज़्यादा सक्षम होते हैं। लेकिन 10th लॉर्ड के 3rd हाउस में जाने से आप नेचुरली ज़्यादा सक्षम होते जाते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है। तो ये इनमें एक मेजर डिफरेंस सामने आता है। तो इस हिसाब से आपके लिए ज़्यादातर केसेस में जो 10th लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना वो ज़्यादा बेहतर है।